कि मैंने 5 मिस्टेक्स बताई जो हर बिगिनर करता है, तुम्हें बस इसी को अवॉइड करना है, बस तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं। क्योंकि सेबी का यही डाटा है कि 90 से 92% लोग ट्रेडर्स जो होते हैं रिटेल वो फेल होते हैं। तो क्या रीज़न होता है इनके फेल होने का? क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है? नहीं। आज हम लोग रियल ट्रूथ को समझेंगे। तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपके पास एक बेसिक सीरीज़ मैंने बना रखी है 37 से 38 वीडियोस की, उसको देख लेना, सारी बेसिक नॉलेज हो जाएगी। एडवांस सीरीज़ भी मैंने बना रखी है जिसमें हम लोग ने एसएमसी आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, तो इस एडवांस सीरीज़ को भी देख लेना। ये सब कम्प्लीटली फ्री हैं यूट्यूब पे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि क्यों 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं, क्यों रिटेलर हमेशा स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं लेकिन असल रीज़न उनके फेल होने का स्ट्रैटेजी कभी होती ही नहीं है। जो कोई नहीं बताता वो आज हम तुम्हें बताएंगे। इमोशन डिस्ट्रॉय मोर देन द चार्ट्स, यानी कि तुम्हारे जो इमोशंस होते हैं वो तुम्हारे चार्ट से ज़्यादा डिस्ट्रॉय तुम्हें करते हैं। यानी कि तुम्हारे स्ट्रैटेजी से ज़्यादा तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे डिसिप्लिन, तुम्हारी साइकोलॉजी तुम्हें डिस्ट्रॉय करती है। इट्स ऑल अबाउट प्रोफेशनल ट्रेडर से तुमने सुना होगा कि 100% में से 40% तुम्हारी या 30% सिर्फ स्ट्रैटेजी ही काम करती है, बाकी 60 से 70% तुम्हारी साइकोलॉजी काम करती है। जिसमें साइकोलॉजी में इमोशंस आ जाते हैं, ग्रीड आ जाता है, फियर आ जाता है, रूल बेस क्या काम है, कंसिस्टेंसी बेस किस तरीके से काम कर रहे हो, डिसिप्लिन बेस किस तरीके से काम कर रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी तुम्हें सिर्फ किस लिए चाहिए होती है? एंट्री प्लान करने के लिए, यानी कि तुम रैंडम एंट्री ना करो, तुम्हारा कोई सेटअप हो, कोई लॉजिक हो, उसके बेसिस पे ट्रेड प्लान करो, इसलिए तुम्हें स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। बट उसके बाद 60-70% तुम्हारी साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज देखेंगे किस तरीके से कि स्ट्रैटेजी के पीछे ना भागते हुए हमें इमोशंस और साइकोलॉजी को मजबूत करना चाहिए, और रियल ट्रूथ को भी समझेंगे जो 90% ट्रेडर्स के फेल होने का कारण होता है। चलो स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। मिथ सबसे पहले समझते हैं, इंडिकेटर से प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बेसिक सीरीज में सारे इंडिकेटर्स कवर कर दिए हैं, लेकिन सबको पता है कि इंडिकेटर मैक्सिमम क्या होते हैं? लैगिंग होते हैं। लैगिंग होने का मतलब क्या है कि प्राइस मूव कर जाता है, उसके बाद तुम्हें रिजल्ट देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि बाय करो सेल करो। तो इंडिकेटर के ऊपर जो डिपेंड करता है, मैक्सिमम चांस होता है कि वो या तो बहुत ही लेट एंट्री उसको मिलती है जिसकी वजह से उसके एसएल हिट हो जाते हैं। तो इंडिकेटर से प्रॉफिट नहीं होगा। कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं होती है। सब लोग कहते हैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, बट एट दी एंड जितने प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनको पता होता है कि किसी भी टाइप की कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी, सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो तुम्हारी साइकोलॉजी ही रोल प्ले करती है, यानी कि स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा इसका प्रेफरेंस होता है। एक बार साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गई, एक बार ट्रेडिंग माइंडसेट आ गया, एक बार प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग माइंडसेट बन गया, तो फिर तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। फिर तुम किसी भी स्ट्रैटेजी को पकड़ के आराम से काम कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3-4 साल जिनको हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, उनसे पूछोगे तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि कोई स्ट्रैटेजी से तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो, कोई इंडिकेटर से तुम प्रॉफिटेबल हो सकते हो। 3-4 साल का एक्सपीरियंस उन्हें ये बताता है कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है, मार्केट की क्या साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से हमें माइंडसेट रख के काम करना चाहिए। ये सब साइकोलॉजी वो सीखते हैं 3-4 साल में। तो स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? साइकोलॉजी। माइंडसेट ही तुम्हारे माउस को कंट्रोल करता है, क्योंकि सबको पता है आजकल ऑनलाइन ऐप आने की वजह से तुम कहीं पे भी एक बटन दबाओगे बाय हो जाएगा, कहीं भी एक बटन दबाओगे सेल हो जाएगा। मतलब बाय और सेल करना इतना आसान है। इसी वजह से रिटेलर्स क्या हो रहे हैं आज? डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है। तो जो तुम्हारा माइंड सेट होता है वही तुम्हारे माउस को कंट्रोल करता है कि किस पॉइंट पे क्लिक करना है, किस पॉइंट पे क्लिक नहीं करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से निकलो कि कोई इंडिकेटर तुम्हें प्रॉफिटेबल बना देगा, कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी तुम्हें प्रॉफिटेबल बना देगी। द ओनली प्रॉफिटेबल you become when you follow how to develop your psychology, your trading mindset। तो अपनी साइकोलॉजी को बहुत इम्प्रूव करना है। अब मिस्टेक नंबर 1, अब हम वो सारी गलती देखते हैं जो तुम्हें डिस्ट्रॉय करती है। मैक्सिमम रिटेलर्स की यही पॉइंट होते हैं। तुम जितने भी रिटेलर जो भी 90% लूज़ करते हैं मनी, उनका सबसे बड़े जो रीजंस होते हैं वो मैं बताऊंगा। तुम इनको कंट्रोल कर लो, बस तुम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। क्या पहली चीज़ होती है? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग इन द सेंस कि उनके रूल नहीं होते, उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्हें यही नहीं पता होती कि मैक्सिमम दिन में ट्रेड कितने लेना है। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता रिस्क मैनेजमेंट के बारे में।
दैट्स वाई कि वो हर कैंडल पे ट्रेड लेने का प्लान करते हैं। और जब तुम हर कैंडल पे ट्रेड लेने का प्लान करोगे तो मैक्सिमम चांस है कि तुम बहुत ही लोअर टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, और लोअर टाइम फ्रेम पर सिर्फ मैनिपुलेशन होती है, ट्रैपिंग होती है, लिक्विडिटी बिल्ड होती है, लिक्विडिटी हंट होती है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि तुम्हें सबसे पहले अपने ओवर ट्रेडिंग को कम करना होगा। हर कैंडल पे एंट्री नहीं, बोर्डम ट्रेडिंग नहीं, यानी कि मन कर रहा है ले लेते हैं, यहाँ से ऊपर जाएगा ले लेते हैं। तो ये सब जब भी फॉलो करोगे मन की बात कि ये हो जाएगा, ये कर लेते हैं, यहाँ से बाय कर लेते हैं, यहाँ से सेल, कोई सेटअप नहीं है उनके पास कि हम यहाँ से बाय करने से रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न, ये देख के कि 2 ग्रीन कैंडल बनी हम ट्रेड ले लेते हैं, या 2 रेड कैंडल बनी हम ट्रेड ले लेते हैं, या सेल मार देते हैं, बाय मार देते हैं। तो ये बोर्डम ट्रेडिंग होती है, उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो हर कैंडल बस देख के एंट्री प्लान करते हैं। इसकी वजह से उन्हें क्या होता है, लॉस होता है, और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब आते हैं। ट्रेडिंग इज़ वेरी हार्ड बिजनेस। ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक अ easy money. That's why no one is become profitable until the psychology becomes so strong. वो क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे। तुम्हें दिन में 10 ट्रेड से तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, दिन में तुम 2 ट्रेड से ही प्रॉफिटेबल बन पाओगे। 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल यानी कि हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे, हायर टाइम फ्रेम पर जाओगे तो अच्छे से कंफर्मेशन तुम्हें मिलेगा, और तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो होगा। दैट्स वाई कि तुम्हें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो तुम्हें कभी नहीं करनी, दैट इज़ कॉल्ड ओवर ट्रेडिंग। इसको कम कैसे कर सकते हो? सबसे पहले डिफाइन करो लॉस, कि हमारा 1% या 2% ही दिन का लॉस होगा, पहली चीज़। दूसरा, मान लेते हैं हमारा 2% लॉस हुआ, तो इसको 2 ट्रेड में डिवाइड करो, 1% और 1%, यानी कि हमें 2 ट्रेड सिर्फ लेना है जिसमें 1% का लॉस हो, एक और ट्रेड लेना है जिसमें 1% का लॉस हो। अगर 2 लॉस हो गए, बंद। पहले में प्रॉफिट आ गया, बंद। पहले में लॉस आ गया, दूसरा ट्रेड लेके उसको देखते हैं। तो ये इस तरीके से पहले अपने रूल को डिसिप्लिन में लाओ, तभी तुम ओवर ट्रेडिंग से कम कर पाओगे। जब तक कि रूल नहीं होगा, जब तक कि तुम ओवर ट्रेडिंग को कम नहीं कर पाओगे। और कॉन्सेप्ट देखते हैं, मिस्टेक नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट, नो स्टॉप लॉस डिसिप्लिन। सबसे बड़ा ऐसा लगाते हैं बट फॉलो नहीं करते, थोड़ा और रुकता हूँ, इससे क्या होता है, बड़ा लॉस होता है। सबसे पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, तभी सर्वाइव करोगे, तभी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे। तो पहला मिस्टेक, ओवर ट्रेडिंग को कैसे भी करो कम करो। किस तरीके से कम कर सकते हो? जब तक रूल नहीं फॉलो करो, रूल नहीं बनाओगे कि पर डे कितना ट्रेड करना है, कितना लॉस करना है। ये बहुत छोटी चीज़, यही चीज़ काम आती है। तुम रिटेलर सोचता है कि वो स्ट्रैटेजी अच्छे से कर ले, स्ट्रैटेजी अच्छे से कर ले, लेकिन ट्रेड में एंट्री करना है, उसके बेसिस पे क्या क्या रूल बनाना है वो इम्पोर्टेंट है। तुम अगर एक छोटी मोटी स्ट्रैटेजी से भी अगर अपने रूल डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। क्योंकि प्रॉफिटेबल होने के लिए 100% विनिंग थोड़ी चाहिए, तुम अगर 60% 70% भी विन रेट हो गया, तुम प्रॉफिटेबल हो गए। तो इट्स ऑल अबाउट कि माइंडसेट, और इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारी साइकोलॉजी क्या मेन रोल प्ले करती है। तो ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि तुम प्रॉफिट करते हो, एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो, लेकिन तुम्हारे पास रूल नहीं होता, तीसरे दिन तुम सब दे जाते हो। ये 5 दिन लगातार प्रॉफिट करते हो, छठे दिन तुम्हें सब मार्केट तुमसे ले जाते हो। तो इट्स ऑल अबाउट रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। मान लो यहाँ पे ट्रेड लिया, तो बहुत मैंने, अब पहले मैं भी ये बहुत गलती करता था, मैं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाता था, क्योंकि माइंड में एक ये चीज़ बिल्ड हो गई थी ना, कि स्टॉप लॉस हंट करके निकल जाता है प्राइस, स्टॉप लॉस हंट करके निकल जाता है प्राइस। यहाँ ट्रेड लेंगे, पहले स्टॉप लॉस मेरा काटेगा फिर निकल जाएगा। तो माइंड में ये होती थी, चलता था कि क्या इंस्टीट्यूशन मेरे ही स्टॉप लॉस के लिए बैठा हुआ है। जब भी हम ट्रेड लेते हैं, मेरा स्टॉप लॉस कटता है और फिर ट्रेड का मूव करता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो हमें यहाँ पता ही नहीं थी कि हम यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कि हम रैंडम ट्रेड कर रहे हैं। जब रैंडम ट्रेड कर रहे हो तो तुम्हारा एसएल भी रैंडम होगा, जब एसएल रैंडम होगा तो रैंडम एसएल में तुम्हारा ट्रेड हमेशा एग्जिट होगा। कि क्योंकि तुमने एक सेटअप ही नहीं बनाया, तुमने एक अच्छी कंफर्मेशन पे ट्रेड ही प्लान नहीं करी, जिसकी वजह से तुम्हारे एसएल खाने को इंस्टीट्यूशन बहुत ही बड़ा उसको ही मतलब हेजिटेट करना पड़े, बहुत टाइम लगे उसको एसएल खाने में, क्योंकि तुमने बहुत परफेक्ट एंट्री प्लान करी। तो इसी वजह से माइंड में ये हो जाता है कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा एसएल काटने के बाद प्राइस मूव करता है, इससे अच्छा एसएल नहीं लगाओ। इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा एसएल जिस दिन नहीं लगाते हो उस दिन एक बड़ा मूव आता है तुम्हारे डायरेक्शन में, तुम्हारा बड़ा लॉस हो जाता है। एट दी एंड तुम्हें लॉस को ही कंट्रोल करना है। जिस दिन तुमने लॉस को कंट्रोल करना सीख लिया, छोटे छोटे तुम 10 लॉस लोगे, 5-5 रुपए के, लेकिन अगर एक ट्रेड बड़ा आ गया 60-70 का, तुम प्रॉफिट हो जाओगे। बट अगर तुम एक ही लॉस बड़ा ले लिए 50-60 पॉइंट का, तो यानी कि अब तुम्हें इसको रिकवर करने के लिए 50-60 पॉइंट चाहिए होंगे, यानी कि तुम बहुत ट्रेड लेना पड़े तब तुम कवर कर पाओगे। तो लॉस हमेशा छोटे लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करो।
कि तुम्हारी गलती थी, मार्केट ने तुम्हें निकाल दिया। और दूसरी चीज़ ये भी बहुत फॉलो होती है कि यहाँ एसएल लगाते, प्राइस यहाँ आता है तो एसएल को ट्रेल कर देते, और थोड़ा नीचे ले जाते, प्राइस और नीचे आता है, और थोड़ा नीचे ले जाते, प्राइस और नीचे आता है, फिर वो जाके उनका एसएल हिट होता है। जिनको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था, वो अपने एसएल को ही मूव करते करते इतने बड़े एसएल पे ट्रेड काट ही नहीं, जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा लॉस, जहाँ उनको यहाँ पे लॉस होना चाहिए था वहाँ उनको इतना बड़ा लॉस हो गया। तो दूसरी मिस्टेक, अपने एसएल को प्लान करो, एसएल को प्लान करो, एसएल को परफेक्ट जगह एंट्री बनाओ जिससे तुम्हारा एसएल एक परफेक्ट लगे, और एसएल को एक्सेप्ट करना सीखो। तो दूसरी मिस्टेक ये होती। तीसरी मिस्टेक, दैट इज कॉल्ड ग्रीड। ग्रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। 500 का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं 2000 का ड्रीम। अरे 500 का प्रॉफिट है तो कम से कम 2000 का ड्रीम है, तो इसमें से 250 प्रॉफिट तो सिक्योर करो, यानी कि ट्रेलिंग ऐसा ला के 250 रुपये तो अब तुम्हारे पास आने चाहिए। तुम्हारे माइंड में ये हमेशा चलना चाहिए कि मार्केट कभी भी पलट सकता है, कभी भी तुम्हारे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर सकता है। लॉस तो लॉस होगा ही, अगर लॉस में है तब तो लॉस होना ही है तुम्हारा, बट अगर प्रॉफिट में है तो वो प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना सीखो। अगर तुमने यहाँ पे एंट्री बनाई 1:2 का टारगेट है, 1:1 भी आया, फटाक से अपने ट्रेल को एसएल करो, यानी कि मैं अपनी जेब से कुछ नहीं दूंगा। और अगर बड़ा चेजिंग तुम्हें लगता है अब ट्रेंड आने वाला है, तो 3 पे जैसे जाए 2 पे शिफ्ट करो, 4 पे जैसे जाए 3 पे शिफ्ट करो। तो इस तरीके से ट्रेल करो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले ही अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लो। कोई भी एंट्री में अगर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारा एसएल खाएगा कोई बात नहीं, तुम्हारा एसएल खाएगा पर तुम्हारी जेब से तो नहीं जाएगा। बट मान लो अगर तुमने एसएल को ट्रेड ही नहीं किया, वो प्राइस ऊपर गया, फिर तुमने कहा नहीं मैं रूल फॉलो करूंगा, 1:2 1:2 चाहिए, उसके चक्कर में क्या हुआ तुम्हारा, वो 1:1 जाके वापस लौट गया तुम्हारे एसएल को, क्योंकि मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं भागता, ऊपर यूँ जाता रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने ग्रीड को कंट्रोल करो। प्रॉफिट हो रहा है तो उसका 50% प्रॉफिट को सिक्योर करना सीखो, तब जाके तुम बड़े प्रॉफिट को भी चेज कर सकते हो। एटलीस्ट माइंड में ये तो हो जाएगा कि अब मेरा इतना प्रॉफिट सिक्योर हो चुका है। तो इस वजह से तुम्हारा एंड में लॉस होता है। तो पिक्स गेट स्लॉटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, ग्रीड को कंट्रोल करना ही तुम्हारा तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक्स होता है। तो हमेशा ग्रीड को कंट्रोल करो। तो पहली चीज़ देख ली, ओवर ट्रेडिंग को कम करना, रूल बनाना है। दूसरा देख लिया, एसएल प्लान करना है, परफेक्ट एंट्री बनानी है। तीसरा, जब भी प्रॉफिट हो रहा हो तो उस प्रॉफिट को सिक्योर करना सीखो, यानी कि अगर 500 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका 50% 250 पे एसएल लगाओ, सो दैट कि तुम्हारा 250 रुपये तुम्हारे जेब में आए। बट अगर तुम एसएल को वहीं रखोगे तो वो तुम्हारे एसएल को ही काट देगा, और तुम्हारा जो 500 का प्रॉफिट था वो तुम्हारे 500 के लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि ग्रीड को कंट्रोल करना सीखो। और तो सबसे बड़ी मिस्टेक, दैट इज़ कॉल्ड रिवेंज ट्रेडिंग। और मैक्सिमम टाइम जब तुम्हारा अकाउंट ब्लो होता है, या तुम्हारा मैक्सिमम लॉस जिस दिन होता है, उस दिन का 90% चांस होता है कि उस दिन तुमने रिवेंज ट्रेडिंग को परफॉर्म किया है। अब रिवेंज ट्रेडिंग का भी कारण क्या होता है, तुम्हारे पास रूल नहीं होता, पता ही नहीं होता दिन में कितने ट्रेड लेना है, कितने। अगर तुमने एक रूल को फॉलो कर लिया कि दिन में इतने ट्रेड लेना, इतना लॉस लेना, बस दैट इज सफिशिएंट, प्रॉफिटेबल तुम हो गए ऑलरेडी। 70% तुम प्रॉफिटेबल हो गए जिस दिन तुमने ये डिफाइन कर लिया कि मेरा दिन में 2 ट्रेड ही लेना है और इतना परसेंट लॉस ही लेना है। जिस दिन तुमने ये डिफाइन कर लिया और इसको फॉलो कर लिया, इसी को फॉलो करते चले गए, देन यू बिकम अ प्रॉफिटेबल। फिर तुम्हें कोई भी एक स्ट्रैटेजी अच्छे से चलाना है। तो रिवेंज ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कारण होता है तुम्हारा मार्केट से फाइट करना। कैसे, मार्केट मान लेते किसी दिन डाउन ट्रेंड में था, ये होता है, ये जो जितने भी एक्सपीरियंस आएगा वो सब तुमको पता चलेगा, सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर तुम्हें वही चीज़ बताएंगे जो तुम कुछ फील कर रहे होगे। क्या, जिस दिन मार्केट एक ट्रेंडिंग होता है डाउन ट्रेंड, उस दिन तुम फाइट करते हो अपसाइड के लिए, यानी कि एक बार ट्रेड एसल गया, तुमने अपसाइड का ट्रेड लिया, एसल गया, फिर तुमने अपॉर्चुनिटी ऊपर की बनाई। क्यों, क्योंकि माइंड में एक ये चीज़ भी डेवलप हो जाती है कि इतना नीचे गिर चुका है अब तो ये ऊपर ही जाएगा, या इतना ऊपर तो चढ़ चुका है अब ये नीचे ही गिरेगा। बट होता है, बहुत बार होता है, लेकिन किसी दिन अप साइड मोमेंटम अप ट्रेंडिंग ही रहता है, किसी दिन डाउन ट्रेंड ही रहता है। उस केस में तुम रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हो। किस तरीके से, तुम सोचते हो कि प्राइस इतना नीचे गिर गया, अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तुम यहाँ पे बाय कर दो, लेकिन वो असल में इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी बिल्ड कर रहे होते हैं, फिर वो नीचे गिराते हैं, फिर तुम्हारा ऐसा करता है, फिर कहते हो अब तो इतना नीचे आ गया, फिर अचानक से ऊपर जाने लगता है प्राइस, में लगता है फोमो में एंट्री कर लो, एंट्री कर लो, फिर वहाँ लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है, फिर ऐसा काटते हैं, फिर ऊपर ऐसे ही बहुत तेज़ी से ले जाएँगे, लगेगा कि ये बहुत ही अब ऊपर मूव आने ही वाला है, फिर ऐसे काटेंगे, फिर नीचे आएगा। तो जिस दिन एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मार्केट होता है, मैक्सिमम टाइम तुम उसी दिन लॉस करते हो,
क्योंकि तुम हमेशा ट्रेड्स मार्केट से फाइट कर रहे होते हो और वहीं पे तुम्हारा अकाउंट वाइप आउट होता है। मार्केट डजंट ओन यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब इसको रिजॉल्व कैसे करना है? पहले चीज़ तुम्हें माइंड में कभी भी ये नहीं रखना है कि मार्केट यहाँ से पलट जाएगा, यहाँ से पलट जाएगा, या इतना ऊपर जा चुका है तो पलट जाएगा, या इतना नीचे जा चुका है तो पलट जाएगा। हमेशा कंफर्मेशन पे काम करो। अगर मार्केट ऑलरेडी दिखा रहा है कि मैं आज डाउन ट्रेंड में हूँ, तो उस केस में तुम बाइंग को अवॉइड करो। बायसनेस वेरी इंपॉर्टेंट है। बायसनेस इन द सेंस तुम्हें बायसनेस अपना नहीं बनाना है कि हम ऊपर का ही ट्रेड लेंगे। बायसनेस में मार्केट को देख के बनाना है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में आज दिखा दिया है कि रेड कैंडल बन रही है डे टाइम फ्रेम पे, तो इसका मतलब ये रेड कैंडल पे तुम्हें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही प्लान करनी। तो बायसनेस कैंडल प्राइस एक्शन को रीड के बनाया जाता है, ना कि तुम अपने माइंडसेट में बायसनेस बना देते हो कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो दैट इज़ वाई क्यों रिवेंज ट्रेडिंग तुम्हें नहीं करनी चाहिए। और किस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं? पहले अपना बायसनेस बनाओ, अपना खुद का नहीं, मार्केट के प्राइस एक्शन को देख के बनाओ। अगर डेली टाइम फ्रेम पे वो कैंडल तुम्हारी रेड बन रही है तो इसका मतलब तुम वहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें सेलिंग अपॉर्चुनिटी की ही प्लान करनी होगी। तो इस तरीके से हम रिवेंज ट्रेडिंग से बच सकते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का एक और इम्पॉर्टेंट होता है कि अपने रूल को फॉलो करो। फिफ्थ मिस्टेक वेरी इंपॉर्टेंट, कोई सिस्टम ना होना, रैंडम एंट्रीज, कोई रूल नहीं। ट्रेडिंग बिकम अ गैम्बलिंग एंड यू नो, इफ यू मेकिंग अ प्रॉफिट थ्रू गैम्बलिंग देन ऑल द प्रॉफिट्स अगेन लूज इट। तो गैम्बलिंग से आया हुआ पैसा कभी भी टिकता नहीं है। तो जब तक तुम्हारा पैसा आ रहा है फिर चला जा रहा है, तुम 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर रहे हो फिर चला जा रहा है सारा प्रॉफिट, इसका मतलब तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। क्योंकि गैम्बलिंग का पैसा तुम जितनी बार भी कमाओगे वो सारा लूज हो जाएगा। इट्स मीन तुम्हें एक अपना सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। सिस्टम इन द सेंस कोई स्ट्रैटेजी, कोई सेटअप फॉर्म करना पड़ेगा। तो दीज आर द 5 मिस्टेक जो मैंने बताई एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने आप को ओवर ट्रेडिंग से बचाना। ओवर ट्रेडिंग कैसे बचा सकते हो? जब तक कि तुम अपना एक रूल नहीं बनाओगे कि 1-2% रिस्क लेंगे और उस 1-2% को 2 ट्रेड में डिवाइड कर लेंगे। दूसरा मैंने बताया विदाउट स्टॉप लॉस कभी काम नहीं करना है, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस परफेक्ट लगाना कब सीखोगे? जब तुम परफेक्ट एंट्री बनाना सीखोगे। तीसरा, रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है। जितनी बार तुम रिवेंज ट्रेडिंग करोगे तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? इसको रिजॉल्व तुम चार्ट को बायसनेस फाइंड करो, यानी कि प्राइस एक्शन के बायसनेस को फाइंड करो कि आज डे में क्या किस साइड बायसनेस यानी किस साइड मूव ज़्यादा पॉसिबल है आने की। फोर्थ मैंने बोला कोई एक सिस्टम ना होना, तो अपने एक सिस्टम को बिल्ड करो, कोई सेटअप कोई स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। एक पॉइंट और मैंने बताया था दैट इज़ कॉल्ड ग्रीड। ग्रीड को ख़त्म करो, ठीक है? ग्रीड इन द सेंस कि तुम्हें मार्केट में और की डिमांड नहीं करनी है। तुम पहले जो भी प्रॉफिट मिला है उसको सिक्योर करना सीखो। ग्रीड इज़ अच्छी बात है, ग्रीड में बड़े बड़े प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉफिट बना है उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करो। यानी कि तुमने 500 का एसएल लगाया और 500 का टारगेट लगाया, अगर 500 मिल गया तो 250 कम से कम प्रॉफिट बुक कर लो, या 250 पे प्रॉफिट आ गया तो एसएल को कॉस्ट पे ले आओ। तो इस ग्रीड अच्छी बात है, लेकिन अपने प्रॉफिट को सिक्योर करते हुए ग्रीड करना चाहिए। तो दीज आर द 5 मिस्टेक जो तुम्हें अवॉइड करना होगा। रियल ट्रूथ ट्रेडिंग बहुत ही ईजी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना हार्ड है। ने डिसिप्लिन ही, क्योंकि तभी तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ह्यूमन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, उनका एक एल्गो होता है, रोबोट्स होते हैं जो ट्रेड परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी तो सबके पास है, स्ट्रैटेजी तो तुम किसी को भी दे दोगे वो स्ट्रैटेजी पे काम करेगा, लेकिन क्या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है? क्या डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकता है? क्या अपनी साइकोलॉजी ट्रेडिंग माइंडसेट को बिल्ड कर सकता है अच्छे से? मैक्सिमम चांस है कि वो 1-2 बार गलती करेगा इमोशन में आके। बट इसीलिए इंस्टीट्यूशंस क्या फॉलो करते हैं हमेशा? एल्गो प्रेफर करते हैं, रोबोट्स प्रेफर करते हैं, सो दैट कि यहाँ पे इनका इमोशन ना हो। जो मैंने सेटअप बोल दिया उस सेटअप पे बस ये ट्रेड करें, इनमें कोई भी इमोशन फील ना हो। इसलिए ये लोग डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हैं। लेकिन वहीं एक रिटेलर्स या आम लोग, वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते। इससे बड़े वो 4 दिन डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, लेकिन एक दिन वो इनका इमोशन डिस्टर्ब होगा और वो सब डिस्ट्रॉय करके चले आ जाएंगे। तो विनर इमोशन कंट्रोल करता है, मास्टर योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रियल ट्रूथ यही है कि ट्रेडिंग हार्ड नहीं है, हार्ड है तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना। अब देखो सॉल्यूशन जो मैंने बताया कि 1-2% का रिस्क लो, उसमें भी 2-3 ट्रेड्स बनाओ। उसी रिस्क पे मतलब अगर तुमने 1,000 का लॉस पर डे डिफाइंड किया है तो इसमें 2 ट्रेड प्लान करो 500-500 एसएल के। तो इससे तुम ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करोगे,
स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करो चाहे कुछ हो जाए, और एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो वहाँ पे एसएल भी एक अच्छा परफेक्ट प्लान होगा। और कंसिस्टेंट ग्रोथ पे काम करो, यानी कि एक ही दिन में तुम्हें करोड़पति नहीं बनना है। तुम्हारे अकाउंट की वैल्यू ऐसे ही होती, ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती, ऐसे चलती। तो जो जिस अकाउंट की वैल्यू ऐसे चलती है वही रियल प्रोफेशनल ट्रेडर होता है। बट जिसके अकाउंट की वैल्यू ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चल सकती है, तो ऐसे अकाउंट की वैल्यू चल रही है तुम्हारी, तो तुम समझ जाओ तुम अभी बहुत ही बिगिनर लेवल। सो दीज आर द सॉल्यूशन जो कि तुम्हें फॉलो करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं भी लॉस कर चुका हूँ क्योंकि मैंने भी 3-4 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते हुए, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस अब हो चुका है। इसीलिए मैंने भी बहुत बार अकाउंट ब्लॉक किया है। तो ये सारे मिस्टेक्स हैं जो मैं करता था अपने टाइम। तो एट दी एंड तुम्हें पता चल जाएगा 3-4 साल बाद, कभी भी कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट था ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। अगर माइंडसेट स्ट्रांग हो गया तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इफ़ आई कैन, यू कैन ऑल्सो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। होपफुली आज की जो साइकोलॉजी रिलेटेड मैंने जितनी अच्छी वीडियो बनाई थी वो तुम्हें पसंद आई होगी। मैंने 5 मिस्टेक्स बचाई जो हर बिगिनर करता है, तुम्हें बस इसी को अवॉइड करना है। बस कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं होता है। तुम अपने डिसिप्लिन, रूल, कंसिस्टेंसी और जो भी ये मैंने मिस्टेक्स बताए इनको एब्जॉर्ब करो, इनको सही करो, तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिली होगी, कुछ साइकोलॉजी माइंडसेट अच्छा हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो सीरियस ट्रेडिंग में हो तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे मिलते रहते हैं। मेरी बेसिक सीरीज़ भी, अगर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता क्या करते हैं ट्रेडिंग में, तो तुम बेसिक सीरीज़ को देख सकते हो। कंप्लीट नॉलेज हमारी एक एडवांस सीरीज मैंने बना दी, उसकी भी कंप्लीट नॉलेज है, उसको देख सकते हो। तो तुम्हें ट्रेडिंग सीखना है तो ये चीज़ फॉलो करो। और ऐसे ही माइंड से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो करो। रियल ट्रेडिंग सीखो, कोई फेक चीज़ें नहीं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। स्टे डिसिप्लिन, स्टे ग्रीन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।